गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो राजस्थान जीके के 100 एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और ये मिक्स एमसीक्यूज होंगे। कुछ इस टाइप के सवाल ही आपके जो है यहाँ पर सीटी 10+2 लेवल में पूछे जाएंगे। तो एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी क्लास में आ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। एक एक सवाल आपकी एग्जाम में छपेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूं और ये आखिरी वार है आपके राजस्थान जीके के लिए, ठीक है ना। और आज शाम को साइंस की भी एक जो बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर आपकी मैराथन आने वाली है, आखिरी मैराथन 200 क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो एग्जाम है उसके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा जो है गुजरात से नहीं मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो सीमा है वो गुजरात से कितने जिलों की मिलती है, कितने जिलों की नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पर सिरोही है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यहां पर आपको ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। बताइए दोस्तों उत्तर क्या होगा। काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू प्रजापत, एक्टिव दिलकुश, भरत शर्मा, जयवीर जी, भार्गव, राणा सांगा, ठीक है ना। और यहां पर जो है एक्टिव दिलकुश, राधेश्याम, सभी को नमस्कार भाई। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है, इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो यहां पर जो है सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की यहां पर नहीं लगेगी। तो ऑप्शन यहां पर डी है, केवल 3, सॉरी यहां पर जो आंसर है इसका केवल तीन होगा, ठीक है ना। केवल 3 होगा, केवल 3 मतलब प्रतापगढ़ अलग हो जाएगा। तो केवल 3, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर है। तो सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये जो है गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है कितनी है, कमेंट करके बताइए। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, कमेंट करके बताओ राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, ठीक है ना, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती है, कौन सा है। तो करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, गोली की रफ्तार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा धौलपुर। याद रखना, भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वो है आपका धौलपुर। क्या है, धौलपुर। अगला सवाल, राजस्थान की आकृति विषम सर्वप्रथम किसने बताया। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा टीएच हेगले ने। टीएच हेडले बोलते हैं इसको, टीएच हेडले। याद रखना कि यहां पर जो राजस्थान के जो आकार है वो पतंगाकार है, पतंगाकार है। याद रखना, राजस्थान रोम्बस आकार का है। कैसा है, रोम्बस आकार का है। राजस्थान की जो आकृति है मैप की वो आपके पतंगाकार है, याद रखना आप लोग। तो टीएच हेडले के द्वारा जो है बताया गया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम है, पतंगाकार है, रोम्बस आकार है। ये बात आप लोग याद रखना। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्वी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा दोस्तों। एक एक सवाल आपके सामने देखो। हाँ बिल्कुल, नमस्कार सभी को, नमस्कार भावेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज शाम को 200 क्वेश्चन की मैराथन आ रही है साइंस की, आखिरी रामबाण क्लास होगी साइंस की, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। याद रखना, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिमी हो जाएगी। भारत में राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी है, याद रखना। अगला सवाल, राजस्थान का जिला युग्म जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऐसा कौन सा जिला युग्म है जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। पाली भीलवाड़ा, पाली अजमेर, पाली बाड़मेर या पाली नागौर। सेशन को लाइक शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा पाली नागौर। तो पाली नागौर 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के जो है अधिकतम जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं, याद रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों जो न्यूनतम सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। सवाल नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के जिले जो न्यूनतम सर्वाधिक जो है, न्यूनतम और सर्वाधिक जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। तो भाई राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। आप लोग जानते हैं जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 1070 यहां पर जो है इसकी क्या हो जाएगी, 1070
यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी, ये बात को आप लोग याद रखना, रेडिकली सीमा की लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर 6 का जो आंसर हो जाएगा बीकानेर जैसलमेर, क्या हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर जैसलमेर हो जाएगा। तो न्यूनतम तो है यहां पर बीकानेर और मैक्सिमम है जैसलमेर। तो याद रखना राजस्थान के जिले जो न्यूनतम सीमा बनाते हैं आपके बीकानेर और मैक्सिमम जो आपका जैसलमेर हो जाएगा, याद रखना। अगला सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। 100% आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, 101% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं आपके, सुनील के, एक्टिव दिलकुश के, हेमराज के, ठीक है ना, माही राज के, माधव के, राणा सांगा के। क्या बात है, राणा सांगा भी हमारी क्लास में आ गए भाई, वेरी गुड। तो यहां पर जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यहां पर क्षेत्रफल है। और इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10.41, क्या हो जाएगा, 10.41 जो है परसेंटेज है। राजस्थान जो है भारत में, राजस्थान ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, पूरे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, याद रखना। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और यहां पर टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है 10.41 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 का आप लोग उत्तर बताइए। 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? बताइए दोस्तों, उत्तर क्या होगा। बांसवाड़ा जैसलमेर, बांसवाड़ा नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा धौलपुर। यहां पर आपसे एक सवाल पूछा गया 23.5 डिग्री, इसका मतलब होता है कर्क रेखा। क्या होता है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों में से गुजरती है? तो राजस्थान के, अब देखो कर्क रेखा तो यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां पर 75 डिग्री भी दे रखा है। क्या दे रखा है, 75 डिग्री भी दे रखा है। तो यहां पर जो आंसर है सवाल नंबर 8 का वो हो जाएगा बांसवाड़ा नागौर। 100% एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल रामबाण क्वेश्चन है आपके एग्जाम में छपेंगे इसी टाइप के सवाल। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व और पश्चिम विस्तार बताइए। आपको बताना है राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण का और पूर्व से लेकर पश्चिम का, उत्तर से लेकर दक्षिण का और पूर्व से लेकर पश्चिम का क्या बताना है, विस्तार बताना है। तो आप लोग जानते हैं 826 869, 826 869 आप लोग जानते हैं 826 869, जी हां 826 869, 826 869 बिल्कुल जानते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म है। निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म है। अजमेर, बूंदी, पाली, बाड़मेर, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, बूंदी, बूंदी, अजमेर, बाड़मेर, पाली। तो यहां पर 10 का उत्तर हो जाएगा बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर हो जाएगा, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर। तो निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म है बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान के देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही युग्म है। तो राजस्थान के देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार का सही युग्म है, तो 11 का उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट से लेकर आपका हो जाएगा यहां पर 60 डिग्री 9 मिनट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर देख लेना, राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांतरीय विस्तार का जो सही संबंध है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट आ जाएगी बेटा, आ जाएगी बिल्कुल। राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण और शीर्ण पठार है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, जीर्ण और शीर्ण पठार। संख्या बढ़नी चाहिए भाई विद्यार्थियों की। अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस की 200 क्वेश्चन के मैराथन, साइंस की 200 क्वेश्चन के मैराथन आज शाम को आए तो सेशन को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों तक शेयर कर दो। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण और शीर्ण पठार कौन सा है? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका लसाड़िया पठार। तो लसाड़िया पठार कहां पर है आपका? तो लसोड़िया जो पठार है आपका ये उदयपुर के अंदर आप लोग जानते हैं कहां पर है भाई, लसाड़िया पठार। बताइए जल्दी से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है बाप बोल्डर्स, क्या नाम है भाई? निम्नलिखित में से जो है बाप बोल्डर्स संबंधित है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। 13 का जो उत्तर है हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से बाप बोल्डर संबंधित है बाड़मेर से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है गोडवाड़ प्रदेश में आता है? 14 का जो उत्तर हो जाएगा 56 की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा, 56 की पहाड़ियां, याद रखना, वेरी गुड। करंट अफेयर पढ़ा देंगे, बिल्कुल करंट अफेयर की एक मैराथन लगा देंगे, करंट अफेयर की लगा देंगे एक मैराथन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है? 56 की पहाड़ी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाली और सिरावास श्रेणियां स्थित हैं उत्तरी अरावली, पश्चिमी अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली। जल्दी से बताओ, सेशन को लाइक शेयर करते रहो, जल्दी से बताओ।
तो बिलाली और सिरावा श्रेणियां स्थित है, उत्तरी अरावली, पश्चिम अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली। तो 15 का उत्तर हो जाएगा उत्तरी अरावली। याद रखना आप लोग। अरावली पर्वतमाला की बात करें सबसे प्राचीनतम है और इसकी जो सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो आपका गुरु शिखर हो जाएगा, संतों का शिखर कहते हैं। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर। तो बिलाली सिरावा श्रेणियां उत्तरी अरावली में है। किसमें है? उत्तरी अरावली में। अगला सवाल आएगा, देखो चोटियों से सवाल है, 100% इस टाइप का सवाल एग्जाम में बनेगा। इस टाइप का सवाल एग्जाम में बनेगा कि अरावली जो है, अरावली निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का जो उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले सज्जनगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर आपका कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़। नोट कर लीजिएगा, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। ठीक है ना। सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर, उसके बाद शेर है, उसके बाद जरगा है। तो यहां पर सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। ऑप्शन बी 16 में ऑप्शन बी होगा, 16 में ऑप्शन बी होगा। राजस्थान में कुबड़ पट्टी, न जाने कितनी बार ये सवाल आया है, न जाने कितनी बार ये सवाल आया है। एलडीसी में आ चुका है, सीटी में आ चुका है। राजस्थान में कुबड़ पट्टी, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? भाई फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके, फटाफट से आंसर आने चाहिए। 109 विद्यार्थी लाइव हो चुके हैं, सेशन को लाइक कर लो। राजस्थान का कुबड़ पट्टी है नागौर अजमेर। कौन सा है? नागौर अजमेर। याद रखना ऑप्शन सी। राजस्थान का कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर, नागौर अजमेर याद रखना, नागौर अजमेर। नेक्स्ट, पश्चिम राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा अपरदन निक्षेपण। आपने पढ़ा होगा मृदा का अपरदन, पढ़ा होगा आपने। मृदा का कटाव ही क्या है? मृदा का अपरदन है, और साथ में निक्षेपण। तो बालू का स्तूप का निर्माण होता है आपका अपरदन निक्षेपण। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? ठीक है ना। रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है? 19 का उत्तर हो जाएगा विंध्यकार क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विंध्यकार क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार इंपॉर्टेंट है, बताइए उत्तर क्या होगा? भोराट का पठार। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताओ, भोराट का पठार। 20 का उत्तर बताओ, भोराट का पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य, किसके मध्य में है? कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य में है। भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य, याद रखना। भोराट का पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताइए। 21 आपको दिख रहा होगा, बताइए उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर किरण के बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं, सभी के बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं। किरण, सपना, जो है आपके प्रिंस, माही, शिव, सुनील, बहुत बढ़िया से आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग सभी लोग जो है आंसर कर दीजिए और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करें तो पहला है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली जो है अरावली प्रभावित नहीं करते हैं। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। तो 21 का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ए और डी सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। यहां पर स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट डी सही है। पहला स्टेटमेंट है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से यहां पर समृद्ध है, यह भी ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, संख्या बढ़नी चाहिए भाई। ये सवाल कोपेन का वर्गीकरण एग्जाम में टपकेगा। एक सवाल कोपेन के वर्गीकरण से आएगा भाई। एक सवाल कोपेन के वर्गीकरण से आएगा, ध्यान रखना है। एक सवाल कोपेन के वर्गीकरण से आएगा। निम्नलिखित में से BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला सही युग्म है, बताओ क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से BWHW, देखो यहां पर वनस्पति के आधार पर कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा था। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं। और BWHW का जो आंसर हो जाएगा कि कौन से क्षेत्र में ये उपस्थित है, तो 22 का उत्तर हो जाएगा यहां पर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर उत्तरी राजस्थान की अगर हम बात करें तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना। BWHW श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ इसका सही उत्तर है, गंगानगर हनुमानगढ़। वेरी गुड डीजे जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं आप सभी के। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। ऑप्शन बी शेखावाटी प्रदेश। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मेवात और डांग प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका मेवात डांग क्षेत्र यानी अलवर की बात हो रही है, भरतपुर की, धौलपुर, करौली की बात हो रही है, बताइए उत्तर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 24, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मेवात डांग प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? 24 का उत्तर हो जाएगा CWG। क्या हो जाएगा? CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। तो डांग, मेवात, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर वाला क्षेत्र, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भाग सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश वो अवस्थित नहीं है? यह अभी पूछा गया था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए राजस्थान के कौन सा भाग सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यह आपका टेस्ट हो रहा है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो 25 का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर। सवाना से सवाल बने हैं दोस्तों, सवाना तुल्य जलवायु जो है बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर, याद रखना। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, बताइए। CWG अभी हमने पढ़ा था, CWG वाला सवाल अभी हमने पढ़ा था। CWG इसमें है मेवात डांग प्रदेश, यहां पर मिलती है, मेवात डांग प्रदेश में मिलती है। तो यहां पर आप लोग पहचान जाएंगे, यहां पर आप लोग पहचान जाएंगे, मेवात प्रदेश है, गोडवाड़ डांग प्रदेश भी है, खेराड़, गोडवाड़। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा 26 में वो हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में CWG जलवायु नहीं पाई जाती है? तो वो है गोडवाड़ प्रदेश। अगला सवाल ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। दोस्तों गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ आपका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है, याद रखना। और इसकी जो नदियां हैं वो भी आप लोग याद रखना। तो गंभीरी और बेडच, गंभीरी देखो, आहू, काली सिंध आपका गागरोन है, गंभीरी बेडच नोट करिएगा, गंभीरी बेडच। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ दे देंगे हम टेलीग्राम पर, टेंशन मत करो, पीडीएफ दे देंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो गंभीरी बेडच, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? खारे पानी से, देखो झीलों से संबंधित सवाल बनेंगे। मीठे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? मुझे 200 विद्यार्थी लाइव चाहिए। अगर इस क्लास में 200 विद्यार्थी लाइव आ गए तो आज शाम को साइंस के 200 MCQs की क्लास आएगी, बहुत ही अल्टीमेट क्लास आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? 28 का उत्तर हो जाएगा कावोद झील। क्या हो जाएगा? कावोद झील हो जाएगा, कावोद झील हो जाएगा, ऑप्शन ए कावोद झील हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। तो कावोद झील जो है खारे पानी से संबंधित है, बाकी गजनेर, कनक, कोलायत नहीं होगा। कावोद झील 28 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप लोग जानते हैं डीडवाना, पंचभद्रा, सांबर, ये सब जो है आपके खारे पानी से संबंधित है। अगला सवाल, किसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शत्रुओं के रक्त को साफ करने के लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल बनते हैं। बहुत बढ़िया, सांवरिया सेठ जी कृपा नमस्कार, जयवीर तेजा जी, नितिन जी जाट, किरण, बहुत बढ़िया। किसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शत्रुओं के रक्त को साफ करने के लिए किया गया? फाय सागर, आना सागर, उदय सागर, राजसमंद। दोस्तों 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आना सागर। देखो आना सागर, फाय सागर दोनों अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है ना, अजमेर में है। जो अजमेर का निर्माण किसने करा था? तो यहां पर अजय राज ने किया था। किसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शत्रुओं के रक्त को साफ करने के लिए किया गया? आना सागर झील। आना सागर, फाय सागर दोनों अजमेर में है, याद रखना, दोनों झील आपके अजमेर में है। 29 में भी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है? ऐसी कौन सी झील है जिसका पानी जो है, जिसका जल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है? दोस्तों बताइए। सामर झील, पंचभद्रा, कावोद, डीडवाना, सारी की सारी जो है ये आपके खारे पानी की झील है, 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 सारी की सारी याद रखना आप लोग। तो निम्नलिखित में से किस झील के निर्माण या किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है? चमड़ा उद्योग में। तो यहां पर 30 का उत्तर हो जाएगा, 30 का उत्तर हो जाएगा डीडवाना झील। क्या हो जाएगा? डीडवाना, ऑप्शन डी, डीडवाना ऑप्शन डी हो जाएगा, डीडवाना ऑप्शन डी। अगला सवाल, राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर हो जाएगा। राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी जो पाई जाती है जयपुर के अंदर, टोंक के अंदर और सवाई माधोपुर के अंदर, याद रखना। यहां पर खसखस की पैदावार की जाती है, खसखस की पैदावार, याद रखना। तो पीली भूरी मिट्टी जो है आपके जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर हो जाएगा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर।
याद रखना। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में पाए जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोकने के लिए गुण हो। क्या बात है, जो नमी को रोक सके, किसको रोक सके, नमी को रोक सके। तो 32 में हो जाएगा काली मृदा, और काली मृदा में होता है कपास। क्या होता है, कपास। कपास से काली, काली से कोटा, है ना। कोटा जैसे जो हाड़ौती क्षेत्र है, जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर किसका है, कौन सी मिट्टी है, तो आपकी जो है काली मिट्टी है। तो मध्यम काली मिट्टी में कपास की पैदावार, कोटा क्षेत्र, याद रखना। इससे पहले मैंने आपको बताया जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, पीली भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी। अगला सवाल, राजस्थान में मृदा का सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होता है। मृदा का कटाव, मृदा का कटाव सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, या पूर्वी भाग में, या उत्तर पश्चिम भाग में। बताइए उत्तर क्या होगा। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेंगे। ये आखिरी वार है हमारी तरफ से, ये आखिरी प्रैक्टिस है हमारी तरफ से जीके के लिए। बाकी साइंस की क्लास शाम को आएगी, बाकी साइंस की क्लास शाम को आएगी, नोटिफाई कर लेना। 33 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग में। तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें सर्वाधिक अपरदन होता है। उत्तरी पश्चिमी सर्वाधिक अपरदन। राजस्थान में मृदा की जो उर्वरकता है वो किस ओर बढ़ती है, राजस्थान में जो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो किस ओर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो 34 का जो उत्तर है वो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। राजस्थान में मृदा की उर्वरकता किस ओर बढ़ती है। 121 विद्यार्थी लाइव है, सेशन को लाइक करें। हमारा टारगेट है 200 प्लस लाइव, 200 प्लस लाइव स्टूडेंट अगर होते हैं तो शाम को साइंस की क्लास का भंडारा। तो पश्चिम से पूर्व राजस्थान की मृदा की उर्वरकता, याद रखना पश्चिम से पूर्व। अगला सवाल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुभारंभ राजस्थान में कहां से होता है, इंपॉर्टेंट है। बताओ किस सन में स्टार्ट हुई थी, बताओ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कौन से सन में स्टार्ट हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, जाट के, प्रिंस के, प्रिंसेस के, क्या बात है। आजकल तो क्लास में पूरे राजा महाराजा आए हुए। हाँ, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया। 35 का उत्तर हो जाएगा सूरतगढ़। कहां पर किया गया, सूरतगढ़, ठीक है ना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुभारंभ कहां से किया गया, सूरतगढ़ से किया गया, याद रखना आप लोग। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पर राजस्थान में जैसे आपका एनसेप्टिसोल है, एरिडोसोल है, ठीक है ना, एंटीसोल है। तो इस प्रकार से जो है आपकी कितनी मृदाएं हैं, 5 मृदाएं हैं। तो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, एरिडोसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, है ना, इंसेप्टिसोल। तो ये आपकी 5 प्रकार की मृदाएं हैं जो राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। यहां से सवाल बनेंगे भाई, यहां से सवाल बनेंगे कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी है। तो 5 प्रकार की है, याद रखना 5 प्रकार की। 100% आएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाली मृदा। देखो ये आपका जो प्रकार है ना, ये आपका वैज्ञानिक प्रकार है, वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो ये है, ठीक है ना। तो बताओ राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा है, एरिडोसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल या एल्फीसोल। तो 37 का जो उत्तर हो जाएगा ये आपका एंटीसोल है। क्या है, एंटीसोल है, याद रखना। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मृदा है वो आपकी एंटीसोल हो जाएगी, याद रखना। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ एंटीसोल मृदा किस क्षेत्र में है, एंटीसोल मृदा जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, राजस्थान में काली मृदा पाई जाती है, राजस्थान में काली मृदा। तो मैंने आपको बताया काली से कोटा हाड़ौती प्रदेश, और हाड़ौती प्रदेश किधर है राजस्थान में, तो ये आपके दक्षिण क्षेत्र हो जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना। तो राजस्थान में काली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, याद रखना। अगला सवाल, ठीक है ना, गोडावन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा। राजस्थान के जितने भी प्रतीक हैं, राजस्थान के जितने भी प्रतीक हैं वहां से सवाल बनेंगे। जैसे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, राजस्थान का जो पशुधन कौन सा है। तो गोडावन की बात करें, गोडावन राजस्थान का राज्य जो है क्या हो जाएगा, गोडावन जो है राजस्थान का राज्य क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, राज्य पक्षी हो जाएगा। किस वर्ष घोषित किया गया, याद रखना 39 का उत्तर हो जाएगा 1981 में। 1981 में गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया, और इसको शर्मिला पक्षी, है ना, कई नामों से इसको जाना जाता है। और ये अभी रेड डाटा बुक में इसका नाम दर्ज है, रेड डाटा बुक में नाम दर्ज है, क्योंकि ये संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है ना। तो गोडावन का राजस्थान राज्य पक्षी घोषित किया गया 1981 में। अगला सवाल, केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है।
अभी तक 4 चीजों को रामसर साइट में यहां पर दर्जा दिया गया है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार की अगर हम बात करें, केवलादेव घना पक्षी विहार आपका एक तरह से क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम जो है घना पक्षी विहार कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है ना। और पक्षियों की जो है पक्षियों का जो है स्वर्ग कहते हैं इसको, पक्षियों का स्वर्ग क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखना आप लोग। तो इसकी जो रामसर साइट में इसको शामिल किया गया, कब किया गया, तो 30 का जो उत्तर है दोस्तों, सॉरी 40 का जो उत्तर है वो हो जाएगा 1981 में। 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था जो आपके केवलादेव घना पक्षी विहार को। अगला सवाल, किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है इसी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव नाम से जाना जाता है। तो ये आपका खेजड़ी हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका नाम याद रखना आप लोग, तो खेजड़ी हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में कितने रामसर साइट है, मैंने अभी बताया था कितने रामसर साइट है। तो एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार है, एक मुकुंदरा हिल्स है, एक रामसर सामर झील है। तो 42 का जो उत्तर है, 42 का जो उत्तर है वो हो जाएगा बी और सी। तो यहां पर मुकुंदरा हिल्स नहीं होगा, केवलादेव और सामर झील है ना, केवलादेव सामर झील, केवलादेव सामर झील, केवलादेव सामर झील। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से चारों में से कौन सा अभ्यारण्य है जो बाघ परियोजना में शामिल है। सेशन को लाइक करें दोस्तों, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन। सज्जनगढ़, सीता माता, नाहरगढ़, सरिस्का। सज्जनगढ़, सीता माता, सीता माता आप लोग जानते हैं किसके लिए फेमस है, कहां पर है, प्रतापगढ़ में आपका। नाहरगढ़ जानते हैं जयपुर में, सरिस्का अलवर में है। तो यहां पर 43 का जो उत्तर हो जाएगा आपका सरिस्का। तो अभ्यारण्य बाघ परियोजना शामिल है, सरिस्का शामिल है। सरिस्का कहां पर है, अलवर में है। कहां पर है, अलवर में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां पर हो जाएगा 44। राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 1973 में किया गया। अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में। 150 विद्यार्थी लाइव हैं, सेशन को लाइक कर लें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी पास होंगे, बस आपका ध्यान 50% में होना चाहिए। अगर 50% भी आपके आंसर सही हुए, 150 में से 75 सवाल भी आपके सही हुए, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, ध्यान रखना। तो यहां पर हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो 45 में उत्तर हो जाएगा रामगढ़ विस्तारी। ये राजस्थान का चौथा है और पूरे भारत का 52वां राष्ट्रीय जो है आपका ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो रामगढ़ विस्तारी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 46। जी हां, 200 का टारगेट है। 200 होते ही लाइव जो है आपके साइंस का भी मैराथन क्लास करवाया जाएगा शाम को। साइंस की भी जो मैराथन क्लास है वो शाम को करवाई जाएगी, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा पहली जो वन नीति है इसका अनुमोदन किया गया 46 की बात करें फरवरी 2010। 46 की बात करें फरवरी 2010, फरवरी 2010 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फरवरी 2010। निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। तो यहां पर सालर वन, ढाक वन, सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन। 47 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक में आपका 4 है, एक में 4 है अलवर। सालर वन आपका अलवर हो जाएगा, ठीक है ना। बी में 3 है, ढाक वन जो है आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। सदाबहार जो वन है आपके वो हो जाएंगे आपके सिरोही, है ना। और शुष्क सागवान वन हो जाएंगे आपके बांसवाड़ा। क्या हो जाएंगे, बांसवाड़ा। तो 47 में ऑप्शन ए है, 47 में ऑप्शन ए है, याद रखना। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि सदाबहार वन जो है आपके सिरोही क्षेत्र में है। किसमें है, सिरोही क्षेत्र में आपके सदाबहार वन है। तो यहां पर जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर आबू पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि आबू कहां पर है, सिरोही जिले में। आबू कहां पर है, सिरोही जिले में है। तो याद रखना, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आबू पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले हैं। राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले जो हैं आपको बताने। ये सवाल छपेगा, ध्यान रखना, छपेगा, सवाल छपेगा, टपकेगा, याद रखना। राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले, न्यूनतम यानी सबसे कम। तो उदयपुर में तो सबसे ज्यादा है,
उदयपुर में तो सबसे ज्यादा है, न्यूनतम वाला आपको देखना है तो उदयपुर वाला तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 49 की बात करें इसमें सी हो जाएगा, तो उदयपुर में सबसे ज्यादा है तो कैंसिल हो गया। तो जोधपुर चूरू जैसलमेर क्या हो जाएगा, जोधपुर चूरू जैसलमेर। तो राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिले हैं जोधपुर चूरू जैसलमेर। अगला सवाल 20वीं पशु गणना से सवाल बनेंगे। देखो अभी भी 50 सवाल क्लास में बाकी है, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि और कमी किस पशुधन में की गई है, तो 50 का जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा भैंस और ऊंट। सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है ना, मतलब कमी दर्ज की गई है जो यहां पर, तो सर्वाधिक वृद्धि तो है भैंस। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वृद्धि तो वो भैंस और गाय में इसमें हुई है वृद्धि। बाकी के जितने भी पशुधन हैं उसमें कमी हुई है, चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो, इनमें कमी दर्ज की गई है। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि तो हुई है भैंस में और सर्वाधिक कमी हुई है ऊंट में। तो 50 का जो उत्तर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। याद रखना, छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भैंस। देखो भैंस की कौन कौन सी नस्लें होती है, मुर्रा, जाफराबादी, मैसानी, सूरती, है ना, ये सब भैंस की नस्ल है। और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो भैंस है 51 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका मुर्रा, है ना, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखना। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सी नस्ल है। देखो अगर गाय की नस्ल की बात करें, राठी, काकरेज, गिर, थारपाकर, हरियाणवी, ये सब जो है आपके गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, गाय गोवंश की नस्ल है। और अजमेरा को किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर 52 का उत्तर हो जाएगा गिर। तो गिर जो है आपका, गिर क्षेत्र गुजरात के क्षेत्र जो है इसको गिर क्षेत्र कहते हैं। तो इसके आसपास जो अपने जिले हैं तो वहां पर अजमेरा नाम से या गिर नाम से गोवंश नस्ल पाई जाती है। अगला सवाल, बीकानेरी चक्री नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल। देखो भेड़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भेड़ की नस्ल से सवाल बनते हैं। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं यहां पर दीपाल सिंह, संकल्प का लाडला, वेरी गुड, नवल प्रजापत, यहां पर अंकित मीना और मोती संकल्प, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। बीकानेरी चक्री नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल जो हो जाएगी तो 50। देखो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, राजस्थान की मरीनो किसे कहते हैं, राजस्थान की मरीनो किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। राजस्थान की मरीनो किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। और 53 का जो उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा मगरा। क्या हो जाएगा, मगरा, ठीक है ना। बीकानेरी चक्री नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है मगरा, तो है ना, भेड़ की नस्ल क्या हो जाएगी, मगरा। आप लोग कमेंट करके बताओ राजस्थान की मरीनो किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल कितने गोवंश हैं। 20वीं जो पशु गणना हुई है इसके अनुसार राजस्थान में कितने गोवंश हैं, संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए। 200 विद्यार्थियों का टारगेट है क्लास में, और 200 विद्यार्थी होते ही आपकी साइंस के 200 क्वेश्चन की मैराथन भी आएगी। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार यहां पर जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी, 1.39 करोड़। ये सवाल शायद एग्जाम में अभी पूछा भी गया है ना, सवाल एग्जाम में अभी रखा है 1.39 CR। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल कितने गोवंश है, 1.39 करोड़। निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मरीनो कहते हैं। अभी जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो एग्जाम में आ गया। देखो अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान का मरीनो कहते हैं, तो याद रखना 55 का जो उत्तर है वो हो जाएगा चौकला। जो भेड़ की चौकला नस्ल है उसको राजस्थान की मरीनो कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान की मरीनो कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान शहरी डेयरी संघ आरसीडीएफ की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी। 56 का आप लोग को आंसर बताना है। किसका आंसर बताना है, 56 का आप लोग को आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है ना। तो राजस्थान में डेयरी विकास, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की बात करें, आरसीडीएफ की बात करें, तो यहां पर 56 का जो उत्तर है वो हो जाएगा वर्ष देखो यहां पर 1977 हो जाएगा, 1977 हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ की स्थापना 1977 है। अगला सवाल, राजस्थान में निम्नांकित नस्लों में से एक भेड़ की नस्ल नहीं है, तो यहां पर चोकला, नाली, काठियावाड़ी, मगरा। बताइए दोस्तों उत्तर क्या होगा, बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल नहीं है। चौकला राजस्थान की मरीनो, नाली बिल्कुल भेड़ की नस्ल है, तो यहां पर जो उत्तर है 57 में वो क्या हो जाएगा, काठियावाड़ी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, काठियावाड़ी, ऑप्शन सी। अगला सवाल,
राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र, देखो ऊंट नाम आते ही आंसर बीकानेर हो जाना चाहिए। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, जोड़बीड़ बीकानेर है ना, जोड़बीड़ बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। जो उष्ट या ऊंट मेला लगता है वो भी आपके बीकानेर में। तो ऊंट से संबंधित, ऊंट जो उस्ता कला है, जो उस्ता कला है जो ऊंट से संबंधित है, इसका संबंध भी किससे, बीकानेर से है। तो यहां पर ऊंट आते ही आंसर बीकानेर हो जाना चाहिए। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका, बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों, बीकानेर में है, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर किया जाता है, बहुत अल्टीमेट सवाल है दोस्तों, अल्टीमेट सवाल है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बड़ी कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। दोस्तों दिखा दो, इस बार सीटी क्लियर करनी है क्योंकि 7 बड़ी वैकेंसी है, 7 बड़ी वैकेंसी है। राजस्थान पुलिस, आपके एलडीसी भर्ती, वनपाल भर्ती, बहुत सारी भर्ती इसमें सम्मिलित है, तो पास करना जरूरी है। और राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है नागौर में किया जाता है, आप लोग याद रखना। पर्वतसर, नागौर में भी बहुत सारी जगह जो है, तो 59 का आंसर याद रखना आप लोग, सी नागौर। तो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं आपके नागौर में। कहां पर लगते हैं, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है, यह भी आपको याद होना चाहिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत जिस पशुधन का है वो है आपके यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसको ऑप्शन को ठीक कर लो, ए सी बी डी। तो यहां पर ये बी कर लो, इसको ये सी कर लो, इसको डी कर लो, है ना। तो 60 की अगर हम बात करें, 60 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर इसको बी कर लो, यहां पर सी कर लो, तो ये बकरियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बकरियां। सर्वाधिक राजस्थान में बकरियां हैं, सर्वाधिक राजस्थान में बकरियां हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है, बकरियों का। किसका, बकरियों का है, याद रखना। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, बाकी छोटा कर देता हूं इसको, अब आपको दिख रहा होगा कंफर्म। चलिए बताओ, ये सवाल अभी एग्जाम में आया था, कुछ सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो सवाल जो है अभी एग्जाम में पूछा गया था कि एक तरफ पशु मेला है, एक तरफ जो है जिला दे रखा है। देखो शिवरात्रि पशु मेला आप लोग जानते हैं करौली हो जाएगा, ठीक है ना। मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है ना, पर्वतसर नागौर हो जाएगा। आपका जो है चंद्रभागा जो है झालावाड़ हो जाएगा, और रामदेव पशु मेला बाड़मेर हो जाएगा। तो यहां पर जो है 61 में आंसर करें हम लोग, 61 की बात करें, ऑप्शन सी। तो 1 में 3, ठीक है ना। 1 में क्या हो जाएगा आपका, 3 बाड़मेर, मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग। तो यहां पर मल्लीनाथ पशु मेला जो है आपका क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला आपका बाड़मेर हो जाएगा। और उसके बाद में बी में 1 हो जाएगा, यानी शिवरात्रि करौली है। रामदेव पशु मेला की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा रामदेव पशु मेला नागौर, और चंद्रभागा आपका बाड़मेर, ठीक है ना, सॉरी झालावाड़। चंद्रभागा आपका क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। तो इसको भी सही कर लो आप लोग, चंद्रभागा कहां पर हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर सवाल पूछा गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, और चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ग्राम स्तर पर पशु गणना कब की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 177 विद्यार्थी लाइव हैं, सेशन को लाइक कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। और अगली क्लास आपकी साइंस की होगी, अगली क्लास आपकी साइंस की होगी शाम को 200 एमसीक्यूज की। राज्य में ग्राम स्तर पर पशु गणना कब की गई थी, 1951, 1961, 77 या 1901। तो यहां पर जो उत्तर है 62 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1977। वर्ष 1977 में राज्य में ग्राम स्तर पर पशु गणना की गई है, वर्ष 1977। अगला सवाल, राजस्थान में बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, राजस्थान में बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी, बारबरी, शेखावाटी, अलवरी। मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान में अगर कोई सर्वाधिक पशुधन है तो वो है आपका बकरी, है ना। बकरी का यहां पर सर्वाधिक प्रतिशत है, और 63 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका बारबरी। तो बारबरी, जमुनापरी, है ना, सिरोही, ये सब आपके बकरी की नस्ल है। तो बारबरी सबसे सुंदर आपकी किस्म होती है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो आप लोग जानते हैं उत्तर क्या होगा, अविकानगर टोंक। क्या होगा, अविकानगर टोंक हो जाएगा, याद रखना, अविकानगर टोंक, ठीक है ना। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान आपके अविकानगर टोंक में है, याद रखना। खनिज से सवाल आएगा, तकरीबन 2 सवाल खनिज से आएंगे, 1 से 2 सवाल, 2 सवाल तो डेफिनेटली खनिज से आएंगे। बहुत अच्छे निरंजन, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। सुनील, जाट, रजत, दीपल, मोतीश, निरंजन, गौरी जी, बहुत बढ़िया, जाट, ईरा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। बस 200 प्लस विद्यार्थी हो जाने चाहिए क्लास में, तो मजा आ जाएगा। और देखिए, अब देखिए यहां पर टंगिस्टन, मैग्नीज, तांबा, सीसा जस्ता। देखो जावर आप लोग जानते हैं, जावर किस लिए फेमस है आपको पता है, चांदी के लिए भी फेमस है जावर। तो यहां पर सीसा जस्ता है, तांबा है, मैग्नीज है और टंगिस्टन है। काला खूंटा है, वालदा है, भगोनी और जावर है। तो यहां पर 65 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में 2, इन टंगिस्टन में हो जाएगा आपका वालदा, है ना, वालदा हो जाएगा टंगिस्टन में। और उसके बाद में मैग्नीज में हो जाएगा आपका काला खूंटा, है ना।
तांबा में हो जाएगा आपका यहाँ पर, तांबा में क्या हो जाएगा आपका, तो भगोनी और सीसा जस्ता में जावर, सीसा जस्ता में जावर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल। राजस्थान में मोरीजा बानोला खान, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में मोरीजा बानोला खान किसके लिए फेमस है, तो मैग्नीज के लिए फेमस है, या टंगिस्टन के लिए फेमस है, लोह अयस्क के लिए फेमस है, या कोयला के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में मोरीजा बानोला खान जो है 66 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका लोह अयस्क। क्या हो जाएगा, याद रखना, लोह अयस्क, मोरीजा बानोला, मोरीजा बानोला, लोह अयस्क, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन, आपके सीटी ग्रेजुएशन लेवल, सीटी ग्रेजुएट लेवल जो पेपर था उसमें ही सवाल पूछा गया था। तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं 67 बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। तो 61 का हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। सर्वाधिक जो आपके सीमेंट का निर्माण होता है चित्तौड़गढ़ में होता है, कहां पर होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है। तो 67 में ऑप्शन है। अगला सवाल, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक धात्विक अयस्क नहीं है। देखो हम खनिज को 3 भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, है ना, फिर उसमें भी लोह खनिज, अलोह खनिज, है ना, वैसे हम लोग बांटते हैं। तो धात्विक अयस्क नहीं है, बॉक्साइट, लुफ्रेमाइट, पायराइट या पायरोलोसाइट, नाम से पता लग रहा होगा। तो 68 में ऑप्शन सी हो जाएगा पायराइट। क्या हो जाएगा, पायराइट, ठीक है ना। तो धात्विक अयस्क नहीं है, पायराइट, ऑप्शन सी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो हैं, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69, क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया गीतांजलि जी, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो यहां पर जो है 69 का आप लोग आंसर बताइए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपूरडी, मेड़ता, केशर देवर, है ना, केशर देशन। तो यहां पर जो है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र दोस्तों क्या हो जाएगा, एक तो कपूरडी हो जाएगा, मेड़ता हो जाएगा और केसर देशर हो जाएगा। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी प्यारे विद्यार्थियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का भंडार स्थित है, जिप्सम का भंडार, जामसर, बीकानेर, बिरमनिया, जैसलमेर, गोठ, मांगलोद, नागौर या सलादीपुर, सीकर। सेशन को लाइक शेयर करो भाई, सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का भंडार जो है, तो 70 का जो उत्तर हो जाएगा तो जामसर, बीकानेर। क्या हो जाएगा दोस्तों, जामसर, बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में हीरो के भंडार किन स्थानों पर है, राजस्थान में हीरो के भंडार, हीरे मतलब डायमंड, ठीक है ना। तो यहां पर 71 का उत्तर है गुडा, किशोरीदास, अलवर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गुडा, किशोरीदास अलवर, गुडा, किशोरीदास अलवर। राजस्थान में हीरो के भंडार किन स्थानों पर है, गुडा, किशोरीदास अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहां पर खनिज एक तरफ बिल्कुल खान है, खनिज और खान, बताइए उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल जाट, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन छपेंगे यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ इस टाइप के ही सवाल कल के मतलब 4 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसमें आने वाले हैं। तो खनिज, सीसा जस्ता, लोहा अयस्क, तांबा, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट आप लोग जानते हैं काका फेमस है, तांबा भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, सीसा जस्ता आप लोग जानते हैं, लोहा अयस्क आप लोग जानते हैं। तो मिलान करिए, उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर पूछा गया जोड़ा गलत है, तो एक गलत है, तो 72 में गलत है, रॉक फास्फेट मोहनगढ़। रॉक फास्फेट मोहनगढ़ में नहीं है, आप लोग को पता है, मोहनगढ़ में रॉक फास्फेट नहीं है। तो रॉक फास्फेट कहां हो जाएगा बताओ, रॉक फास्फेट क्या हो जाएगा, जामरकोटला, जामरकोटला, ठीक है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने ही रहा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में लोह अयस्क उत्पादक नहीं है, राजस्थान में लोह अयस्क उत्पादक नहीं है। देखो फेल्सपार के अंदर आपका अजमेर है, जामरकोटला आपका क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर जो है आपका रॉक फास्फेट हो जाएगा। और सवाल नंबर 73, राजस्थान में लोह अयस्क उत्पादक नहीं है, लोह अयस्क उत्पादक नहीं है, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, बाड़मेर। तो बताओ जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 73, इसका उत्तर हो जाएगा यहां पर बाड़मेर दोस्तों, ठीक है ना। तो राजस्थान में लोह अयस्क उत्पादक नहीं है, बाड़मेर नहीं है, बाकी जयपुर है आपका, सॉरी उदयपुर है, दौसा है, झुंझुनू है, ये सभी हो जाएंगे। राज्य में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तांबा का उत्पादन कहां पर किया जाता है, तांबा 74 में उत्तर हो जाएगा खेतड़ी, झुंझुनू, तांबा बड़ा फेमस है, सिंघाना, खोदरीबा और थानागाजी, नोट कर लीजिए 74 में ऑप्शन ए। तांबा उत्पादन में खेतड़ी, झुंझुनू हो जाएगा, सिंघाना हो जाएगा, खोदरीबा हो जाएगा,
थानागाजी हो जाएगा। नोट कर लो एक एक सवाल, 100% एग्जाम में आएगा कि तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा, थानागाजी। इससे पहले सवाल बताया था राजस्थान में लौह अयस्क उत्पादक नहीं है, बाड़मेर नहीं है, बाकी उदयपुर, दौसा, झुंझुनू है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि गलत जोड़ा कौन सा है, रॉक फास्फेट गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। सीसा जस्ता, राजपुरा आपका दरीबा, लौह अयस्क निमला, रायसेला और तांबा मदान कुरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने ही रहा, क्वेश्चन नंबर 75। तो राजस्थान राज्य में मुख्य कोयले की किस्म पाई जाती है। कोयले की किस्म लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। जानते हैं आप लोग, जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें 75 की, तो उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट। तो राजस्थान में मुख्य कोयले की किस्म पाई जाती है लिग्नाइट, तो 75 में ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है? तो ये मैंने आपको, वैसे तो 82 प्रकार हैं, 82, बट यहां पर जो आंसर है 76 में वो हो जाएगा। देखो 82 टोटल खनिज है, और यहां पर राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते हैं। तो यहां पर विविधता की बात करें, विविधता तो सर्वाधिक है, लेकिन यहां पर खनन की बात हो रही है कि राजस्थान में कितने खनिजों का खनन हो रहा है। तो 76 में जो उत्तर है वो यहां पर 57 है, 57 है ना, 57 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का काल, सर्वाधिक जनसंख्या यहां पर देखने को मिली, तो उत्तर हो जाएगा 71-81, 1971 से 81, 1971 से 81, तो 77 में हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, 2011 की जनगणना से सवाल बनेंगे डेफिनेटली। 3 सवाल, 2 से 3 सवाल राजस्थान की जनसंख्या जनगणना से सवाल बनेंगे, ठीक है ना। लिंग अनुपात से सवाल बनेंगे, घनत्व से सवाल बनेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो जनसंख्या घनत्व अधिकतम है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर, बारां। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। तो धौलपुर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? धौलपुर। तो जनसंख्या घनत्व तो अधिकतम पाया गया धौलपुर के अंदर। कहां पर पाया गया? धौलपुर के अंदर पाया गया, याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म है। तो सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली, देखो सर्वाधिक वृद्धि जो देखने को मिली है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा एक तो बाड़मेर, एक जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, यहां पर जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। 183 विद्यार्थी लाइव है, 200 का आंकड़ा पार हो जाना चाहिए। जैसे ही 200 का आंकड़ा पार होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आज शाम को 200 क्वेश्चन की मैराथन क्लास आ रही है साइंस की, जिसमें साइंस का सोपड़ा साहब एक क्लास से ही 25 सवाल मिल जाएंगे, गारंटी है, एक क्लास से ही 25 सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? राजस्थान में प्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 80 का आपका 1901 में। 1901 में राजस्थान के अंदर प्रथम जनगणना करवाई गई थी, 1901 हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जनगणना किस सूची का विषय है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनगणना किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, आरक्षित सूची। तो 81 का उत्तर हो जाएगा संघ सूची। क्या हो जाएगा? संघ सूची। देखो 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, आपका जो है समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ का मतलब है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के अंडर में आता है यहां पर जनगणना का विषय। ये बात आप लोग याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत सरकार में, मतलब राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, सबसे कम साक्षरता जो है देखने को मिलती है, तो यहां पर आप लोग जानते हैं जालोर, जैसलमेर हो जाएगा। 82 हाँ, जालोर, जैसलमेर में सर्वाधिक, मतलब कम, न्यूनतम देखने को मिलती है। बाकी कोटा के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, आप लोग जानते हैं। अगला सवाल, इस सवाल को वापस से देख लो, आ सकता है ये कि जनगणना 2011 के अनुसार सिर्फ 5 विद्यार्थी चाहिए, सेशन को लाइक कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों का सही युग्म है जालोर, जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जालोर, जैसलमेर। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? 83 की जो बात है वो श्रीगंगानगर है, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर है, ठीक है ना। तो 1 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो श्रीगंगानगर है, याद रखना। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो है 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म जो है, तो 84 का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, याद रखना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो राजस्थान में 100 से भी कम जनघनत्व वाले जिले, एक तो जैसलमेर है, एक बीकानेर, एक बाड़मेर है, तो यह आपका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यहां पर जो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 85 का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 79.2%, 79.2% है।
तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है 79.2%। नोट कर लो, छपेगा। जैसे कि 928 आपका क्या है लिंगानुपात है और 79.2% क्या है आपका यहां पर क्षेत्रफल साक्षरता दर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साक्षरता दर हो जाएगी। 5 विद्यार्थी और 200 क्वेश्चन की साइंस की मैराथन आपके सामने तैयार। ठीक है ना? तो 79.2 याद रखना आप लोग। अगला सवाल, राजस्थान में 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात 888, याद रखना 888 अभी पूछा गया था, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, याद रखना इसको, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोशी से तैयारी करो, सफलता शोर मचाएगी दोस्तों। तो यहां पर 888 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 928 होता है ना, 928। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। तो यहां पर जो है 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात 888 हो जाएगा, याद रखना 888 याद रखना। तो ऑप्शन बी, 86 में ऑप्शन बी। अगला सवाल, अगला सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 200 विद्यार्थी लाइव हैं और कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। 87 का आंसर बताओ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात दर्शाते हैं? ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, एग्जाम में आया था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आया था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में सवाल पूछा गया था कि ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला बताओ। तो यहां पर जो है आंसर क्या हो जाएगा 87 में? वो हो जाएगा पाली टोंक। क्या हो जाएगा? पाली टोंक। 87 ऑप्शन सी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः सर्वाधिक तो है पाली और निम्नतम आपका जो है यहां पर शहरी लिंगानुपात है टोंक में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां पर होगी? ये सवाल भी पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है ना? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपका उदयपुर हो जाएगा। एक सवाल शायद अपना गलत हो गया, 85 वाला शायद 85 राजस्थान की कुल साक्षरता। तो इसमें शायद ये भारत की साक्षरता मैंने आपको बता दी है ना? हाँ, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। हाँ, इसमें शायद इंडिया की साक्षरता का इसमें आंसर था। इसमें 66.1 करो आप। राजस्थान की 66.1 है ना, राजस्थान की 66.1 है, इंडिया की शायद 79.2 है। तो इसको करेक्ट कर लो आप, है ना? क्वेश्चन नंबर 85 को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर 888 हो जाएगा, सही है। यहां पर पाली टोंक हो जाएगा, यहां पर उदयपुर हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं इसको तो। और 89 का आंसर बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो 89 का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ठीक है ना? तो अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटता क्रम, है ना? ज्यादा से कम का क्रम जो है अवरोही क्रम होता है। तो सबसे ज्यादा जयपुर में है, फिर भरतपुर में है, फिर दौसा में है, फिर अलवर में है। तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का अवरोही क्रम। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 90 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो टोंक हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। ठीक है ना? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहां पर 91। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 91 का जो उत्तर है ऑप्शन बी है 24.90 और 75.10। 24.90, 75.10, 24.90, 75.10। जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी जनजाति है। सर्वाधिक आबादी कौन सी जनजाति की है? मीणा जनजाति की। कौन सी जनजाति की है? मीणा जनजाति की है। तो 92 में भी सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी जनजाति है? तो मीणा जनजाति, याद रखना कौन सी है? मीणा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति, कौन सी है? भील, याद रखना 93 में ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पुरानी जनजाति पूछे तो भील हो जाएगा, सबसे ज्यादा पूछे तो मीणा हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान की एकमात्र जनजाति से भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति। सहरिया कौन से क्षेत्र में? 12 के अंदर। कहां पर है? 12 में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहां पर है? 12 के अंदर। ओके, तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति से भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया गया। 94 में बी सहरिया और सहरिया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं हम लोग? तो यहां पर 95 में हो जाएगा ऑप्शन है सहरोल। सहरिया को कहते हैं सहरोल। क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? तो यहां पर जो है कांदिया उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांदिया उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी कांदिया हो जाएगा। नेक्स्ट, कथोड़ी जनजाति के घर को क्या कहते हैं? जो कथोड़ी जनजाति है इसके घर को क्या कहते हैं? तो इसके घर को कहते हैं खोलरा। क्या कहते हैं दोस्तों? खोलरा कहते हैं, याद रखना। ठीक है ना? क्या कहते हैं? खोलरा कहते हैं। नेक्स्ट, भीलों के घर को क्या कहते हैं बताओ? ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है।
भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं, फला कहते हैं, पाल कहते हैं, गमेती कहते हैं। तो 98 में आंसर हो जाएगा कू, है ना। भीलों के घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, थेपाड़ा। थेपाड़ा से तात्पर्य क्या है? भीलों का साफा। देखो ये इस टाइप के सवाल भी बनेंगे आपके, जो रीति रिवाज है या पोशाक है, यहां से सवाल बन सकते हैं। तो भीलों का साफा, भील स्त्रियों की लाल रंग की साड़ी, या भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक की जो है तंग धोती, या पीले रंग का लहंगा। ये भी पूछा भी गया था। तो यहां पर थेपाड़ा का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक की जो तंग धोती है उसको हम थेपाड़ा कहते हैं। भी पूछा भी गया था एग्जाम में। एंड भुज देवता। भुज देवता किस जनजाति के लोक देवता है? भुज देवता। तो याद रखना मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के लोक देवता है भुज देवता, याद रखना। मीणा जनजाति के लोक देवता है भुज देवता, याद रखना। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। 200 क्वेश्चन की मैराथन आज शाम को आपको मिलेगी। 200 क्वेश्चन की मैराथन, तैयार रहना साइंस के लिए। साइंस की मैराथन शाम को आएगी, नोटिफाई कर लेना। साइंस की मैराथन शाम को आएगी, नोटिफाई कर लेना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कोई क्वेश्चन अगर गलत आंसर हो गया तो उसको बता देना, उसको ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। बाकी सभी आंसर ठीक है और पूर्ण रूप से मैंने क्वेश्चन करवा दिए। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे, तो आप लोग सभी इस सेशन को लाइक करें। बाकी अगली क्लास आज शाम को आएगी, मैराथन 200 क्वेश्चन साइंस की, और इसको एक बार और पढ़ लेना। बहुत अच्छे सवाल थे इसमें, काफी शानदार सवाल थे। से सवाल बनेंगे, जनगणना से सवाल बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।